Hello everyone, I am Priyanka Dev and I am a student of Econ OB16. I am from West Bengal and I secured an All India rank of 31 in NORCET 6. Using this opportunity, I would really like to thank all the teachers of Econ who have put their heart and soul into this, because हम अपना बेस्ट दे पाए हैं क्योंकि उन्होंने अपना बेस्ट दिया है. सो दे नो व्हाट दे आर डूइंग. उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं और क्या नहीं करना चाहिए. सो एवरी स्टेप दे टेल यू टू डू, एवरी स्टेप दे टेल यू नॉट टू डू. आई थिंक दैट इज़ व्हाट कोचिंग इज़ फॉर एंड दैट इज़ व्हाट आई वाज सर्चिंग फॉर. क्योंकि पढ़ाई करने के लिए बहुत चीज़ें होती हैं. लाइक देयर आर लॉट्स ऑफ बुक्स यू कैन गो थ्रू. आप पढ़ते रहो, फिर भी सिलेक्शन नहीं होता. सो आपको ये गाइड करना, ये बताना कि ये नहीं पढ़ना है या फिर इतना पढ़ो, दिस इज़ इनफ. इस टॉपिक से इतना पढ़ो, दिस इज़ इनफ. आप ज़्यादा पढ़ रहे हो, आप कम पढ़ो, आप बेस्ट दे रहे हो या फिर आप और अच्छा कर सकते हो. सो दिस इज़, आई थिंक, यहाँ पे जिस तरह की गाइडेंस मिलती है, यहाँ पे जिस तरह की कोचिंग मिलती है, ये सिर्फ एक कोचिंग नहीं है कि आप आओ, आप नोट्स बता रहे हैं, वो डिक्टेट कर रहे हैं, वो समझा रहे हैं, आप नोट्स देखो, आप उसको रिवाइज करो, आप क्वेश्चंस करो, आप चले जाओ. यहाँ पे इट्स लाइक गाइडेंस ऑल्सो. एवरी स्टेप दे टेल यू टू डू एंड एवरी स्टेप दे डू नॉट टेल यू कि ये मत करो. सब कुछ इम्पोर्टेंट है. सो यहाँ पे I really am thankful to that moment जब मैंने डिसाइड किया था कि मैं अपने प्राइवेट जॉब छोड़ के आई विल डू द कोचिंग. यहाँ पे अगेन मैं अपने फ्रेंड सुशील को बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी, बिकॉज उसने ही मुझे इंट्रोड्यूस करवाया था कि उसने कहाँ से कोचिंग करी है एंड व्हाट आर द बेनिफिट्स, व्हाट आर द एडवांटेजेस दैट यू विल गेट वंस यू जॉइन दिस कोचिंग. एंड सो विदाउट हिम मुझे पता नहीं होता कि Econ ज्वाइन करना चाहिए, Econ मेरे लिए बेस्ट हो. सो यू ऑलवेज़ नीड अ पुश, यू ऑलवेज़ नीड दैट मोमेंट इन योर लाइफ जहाँ पे आपको लगता है कि नहीं, आई शुड स्टॉप, आई शुड गिव प्रायोरिटी टू व्हाट रियली मैटर्स टू मी. आप जिसने प्राइवेट जॉब करी है उसको पता होगा कि क्या प्रॉब्लम्स होती है एंड व्हाट आर द हैसल्स देयर. सो उन सबको पीछे छोड़ के वो कुछ सैलरी, कुछ अमाउंट ऑफ द मनी यू गेट इन योर अकाउंट एट द एंड ऑफ द मंथ, उस चीज़ को छोड़ के आप जब डिसाइड करते हो कि नहीं, आई नीड टू बी समवेयर एल्स, ये मेरी जगह नहीं है, आई बिलोंग समवेयर एल्स, दैट डे आप ऑलरेडी ये चीज़ आप ऑलरेडी विनर बन चुके होते हो. So don't let that winner inside you die till you get the place where you really want to be. And मैं बहुत थैंकफुल हूँ सारे टीचर्स, मोहित सर, उपेन सर, नवनीत सर, रंजना मैम, कविता मैम एंड देन आकाश सर. आई थिंक इनके बिना, इनके सपोर्ट के बिना, इनके गाइडेंस के बिना आई थिंक ये सब कुछ कभी हो ही नहीं पाता. सो सिर्फ वो आएंगे, पढ़ाएंगे, चले जाएंगे, ऐसा नहीं होता है Econ में. वो आपके सारे डाउट्स देखते हैं, आपके क्या प्रॉब्लम्स हो रहे हैं, नहीं हो रहे हैं, आप कहाँ अच्छा कर रहे हो. इवन ऑनलाइन ऑफलाइन में कोई डिफरेंस नहीं है, वो हर चीज़ ईज़िली अच्छे से देख पाते हैं. तो क्या होगा, कैसे होगा ऑनलाइन ऑफलाइन में, तो ये चीज़ बिल्कुल भी यहाँ कोई भी डिफरेंस नहीं है. वो सारे टीचर्स हर बच्चे के डाउट्स को देखते हैं एंड वो कोशिश करते हैं कि हर चीज़ों को रिप्लाई करें. बिकॉज मैं इस पॉइंट पे मैं हमारे पीडिया सर, हमारे संदीप सर को बोलना चाहूँगी, बिकॉज उन्होंने ऐसा कोई भी डाउट नहीं है तो छोड़ा होगा. ऑनलाइन में जब क्वेश्चंस आते हैं तो कई बार स्किप हो जाते हैं क्वेश्चंस. इट्स वेरी नॉर्मल, स्किप होना भी वेरी नॉर्मल है. बट सर इज़ लाइक दिस कि क्या क्वेश्चन आया, मुझे सब आंसर करना है, आई नीड टू आंसर देम. ही इज़ वेरी स्वीट, ही इज़ वन ऑफ द स्वीटेस्ट पर्सन यू विल एवर मीट. वो बहुत स्वीट है एंड वो उतना अच्छा पढ़ाते भी है, जितने अच्छे वो है उतना अच्छा पढ़ाते भी है. सो ये सारे पॉइंट्स को मैं नोट डाउन करके मैं 3 लोगों के बारे में आज बात करना चाहूँगी, बिकॉज आई think I should talk about them. And
फर्स्ट है हमारे सबके बहुत बहुत फेवरेट रोहित सर। उनके बारे में मैं यही बोलना चाहूँगी कि उन्होंने, आप उनको कभी भी मैसेज करो, आप कभी भी कुछ भी पढ़ाई रिलेटेड मैसेज करो, बोलो कि सर ये प्रॉब्लम हो रहा है, अभी क्या करना है, ये हो गया है मेरा, अभी यहाँ से क्या करूँ, अभी आगे क्या करूँ। मतलब मैंने तो प्री के पहले भी, मेंस के पहले भी, मैं उससे पहले भी मैं कुछ भी मुझसे नहीं हो रहा है या फिर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि मैंने इतना कर लिया है, अब क्या करूँ, अब या फिर मैं कम कर रही हूँ या ज़्यादा कर रही हूँ, तो मैं आई यूज़ टू पिकअप माई फ़ोन और यूज़ टू टेक्स्ट हिम कि सर ये क्या करूँ, मेरा इतना हो गया है, इतना कंप्लीट हो गया है, इतना बाकी रह रहा है, अभी क्या ऐड करूँ, क्या इससे ओमिट करूँ। एंड वो रिप्लाई करेंगे ही वो रिप्लाई, एंड हिज रिप्लाई विल मोटिवेट यू, विल पुश यू एट द सेम टाइम, और आपको अच्छा भी लगेगा। वो इस तरह से बोलते हैं कि आपको कभी बुरा लग ही नहीं सकता। हो सकता है कि आप कम पढ़ रहे हो या फिर आप एफर्ट कम दे रहे हो जितना सर ने बताया है, क्योंकि उपेंद्र सर एक चार्ट दे देते हैं, एक लिस्ट दे देते हैं, बता देते हैं कि क्या करना है, टेबल बना देते हैं आपके लिए। सर वहाँ के टीचर्स आपके लिए टेबल बना के दे रहे हैं कि आप इसको फॉलो करो प्लीज़। सो इट्स लाइक एकदम छोटे बच्चों की तरह वो एकदम बेसिक से शुरू करते हैं, फिर टेबल बना के देते हैं, जैसे हम स्कूल में किया करते थे कि टेबल होता है, आपको उसको फॉलो करना होता है, बस इतना ही को करना है कि टेबल को फॉलो करना है। उन्होंने जो बताया है, टाइम टेबल जो उन्होंने बताया है उसको फॉलो करते रहो, दैट्स इट, यही करना है। सो उसी तरह से अगर फॉलो नहीं बताते तो रोहित सर आपको इस तरह से बताएगा कि आपको बुरा भी नहीं लगेगा एंड यू विल फील मोटिवेटेड, बिकॉज सर से इतनी ज़्यादा पॉजिटिव वाइब्स एमिट होती है। आप उनके आसपास भी रहोगे, यू कैन फील इट कि सर हमेशा ही इज एमिटिंग पॉजिटिव वाइब्स। सो आप यू विल बी वेरी रिलैक्सड अराउंड हिम एंड यू विल फील मोटिवेटेड ऑल द टाइम कि हाँ मैं जो कर रही हूँ, मैं जितना कर रही हूँ अच्छा कर रही हूँ। ऐसा नहीं कि तुम बहुत कम कर रही हो या फिर तुमसे पढ़ाई नहीं हो रही है, इतना पढ़ाई में क्या होगा। सर इज़ लाइक जितना पढ़ रहे हो दैट इज़ बेस्ट। आप अगर 40% आप देना चाह रहे हो आज और आपने 40% ही दिया है, तो आई थिंक आपने अपना 100% दिया है। तो सर इज़ लाइक दैट कि ठीक है आपने ये पढ़ा है, ये सही है, आप ये ऐड कर सकते हैं उसके साथ तो बेटर हो। पहले वो फिर कि हाँ चलो ठीक है, यहाँ तक मैंने पढ़ाई की, ये सही है, अब ये ऐड कर देंगे। So I really admire him and वो होता है ना कि आप एक मुकाम पे पहुंच के भी आप इतने डाउन टू अर्थ हो सबके साथ। सो पेरेंट्स हो, स्टूडेंट्स हो, सर सबसे अच्छे से बात करते हैं। मेरे पेरेंट्स गए थे वहाँ पे एंड ही वाज सो स्वीट एंड सो वही मैं बोल रही हूँ कि इतने बड़े मुकाम पे पहुँच के, इतने हाई लेवल पर पहुँच के आप इस लेवल के डाउन टू अर्थ इंसान, आई थिंक मैं उनको बहुत फॉलो करती हूँ। अगर मैं कभी बाय गॉड्स ग्रेस वहाँ तक पहुँच पाई तो आई वुड रियली वांट टू बी लाइक हिम, बिकॉज ही इज़ जस्ट बेस्ट एट व्हाट ही डज। एंड सो या सेकेंड हमारे हैं उपेंद्र सर के बारे में तो जितना मैं बोलूँ उतना कम है, बिकॉज़ उन्होंने जो सब्जेक्ट चूज़ करा है दैट इज़ मेंटल हेल्थ। आई थिंक उससे कॉलेज से तो हमारा कोई वास्ता वैसे था नहीं उस सब्जेक्ट से कि क्या करना है, इसको पढ़ना भी है कि नहीं, कैसे पढ़ना है, बिकॉज़ वो सब्जेक्ट अच्छा है बट कॉलेज में हमें इतना एक्सपोजर कोई मिलता ही नहीं है मेंटल हेल्थ को लेके वैसे भी अभी बहुत अवेयरनेस कम ही है जितना बोले तो, लेकिन पढ़ाई के मामले में भी वैसे ही था कि हाँ कुछ टर्म्स पता थे, स्किज़ोफ्रेनिया जैसे डिप्रेशन तो अभी नॉर्मली हो गया है सबके लिए, तो कुछ टर्म्स पता थे कि ऐसे ऐसे होता है। बट सर जिस तरह से पढ़ाते हैं, आई थिंक सर डिज़र्व्स एन अवार्ड फॉर दिस। आई डोंट थिंक कि उससे ज़्यादा सिंप्लीफाई, उससे ज़्यादा अच्छे से मेंटल हेल्थ पढ़ाया जा सकता है। इट इज़ जस्ट अमेजिंग। मतलब आप अगर आपको कुछ भी नहीं आता है, आपको मेंटल हेल्थ के बारे में कुछ नॉलेज नहीं है, मैक्सिमम यही होता है कि हम जब आते हैं कोचिंग में तो मेंटल हेल्थ को लेके थोड़ा सा हमें यही रहता है कि मतलब इतना नहीं पता है हमें, तो हम सोचते हैं कि कैसे होगा, क्या होगा, ये पढ़ भी पाएंगे, कैसे क्वेश्चंस आएंगे, सॉल्व हो पाएंगे कि नहीं। बट वंस ही स्टार्ट्स टीचिंग, आप
आपके क्वेश्चंस ऐसे निकलते हैं एक पानी की तरह, इट जस्ट फ्लोज। सो सर ने जब फर्स्ट क्लास लिया था अपना, आई रिमेंबर आई वॉज इन ऑ, मतलब मैं उनको बस ऐसे देख रही थी कि ये है मेंटल हेल्थ। मेरा ये रिएक्शन था। आई ऑलवेज यूज टू लव दिस सब्जेक्ट वेरी मच, बिकॉज मेरा एक था कि मेंटल हेल्थ को लेके मैंने सोचा था कि अगर मैं मास्टर्स भी करूँगी तो मेंटल हेल्थ के ऊपर ही करूँगी। बट यहाँ पे आके वो दैट फीलिंग वो और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो गई। हाँ, ये सब्जेक्ट इज़ वेरी इंटरेस्टिंग, क्योंकि सर को देख के मुझे एक बात समझ आई है कि हम चीज़ों को जितना कॉम्प्लिकेट करते हैं वो उतने कॉम्प्लिकेटेड नहीं होते। सो सर को देख के मुझे हमेशा यही बात याद आती है, क्योंकि सर इतने ईजी, इतने टफ टॉपिक्स को, जिनको मतलब कॉलेज में तो कोई समझने का सीन ही नहीं था, और अगर हम खुद से भी पढ़ते तो वो शायद इस समय में तो समझ नहीं आने वाला था। तो वो सर ने उन चीज़ों को इतने अच्छे से और इतने सिंप्लीफाइड में बताया है, ऐसे कि आपके क्वेश्चंस भी निकल जाएंगे एग्ज़ाम्स के लिए। एग्ज़ाम्स लाइक 4th ईयर 3rd ईयर वैसे एग्ज़ाम्स आपके निकल जाएंगे कॉलेज वाले, और यहाँ पे कंपटीशन के सारे क्वेश्चन सब तो निकल ही जाएंगे, वो तो होना ही है। बट वो साथ में चलता है कि सब कुछ हो जाएगा उनके पढ़ाई से। आप उनके क्लास अटेंड करो, उनके लेक्चर्स देखो। ही हैज़ अ यूट्यूब चैनल ऑल्सो, वहाँ पे भी आप देख सकते हो उनके बारे में, उपेंद्र सर लेक्चर्स। यू विल गेट टू नो दैट हाउ ईजी इट इज़, हाउ ईजी मेंटल हेल्थ इज़, हाउ ईजी एवरीथिंग इज़ व्हाट ही डज। So it's just very smooth, and sir is a very relaxed person. आप उनकी बातें भी सुनोगे तो आपको लगेगा कि अच्छा ओके, everything is fine, everything is good, because he is just very soft spoken and बहुत अच्छे से बात करते हैं सर। So I really love his personality। बहुत सर को मैं बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगी कि मेंटल हेल्थ जैसे सब्जेक्ट को सर ने इतने अच्छे से पढ़ाया है। एंड मैं एक चीज़ और बोलना चाहूँगी, रिसर्च ने सर ने पढ़ाया है यूट्यूब पे, आप वो भी देख सकते हो। मैंने वहाँ से देखा है रिसर्च। आई डोंट थिंक, मैं ये बार बोल रही हूँ आई डोंट थिंक, बट ये सच है कि मुझे मेंटल हेल्थ अगर ठीक से समझ आया है तो वो यहाँ से, और इसके बाद मैं कहीं और से नहीं पढ़ना चाहूँगी। अगर मैं फिर से, मुझे कोई बोले कि आप अकाउंट की कोचिंग फिर से ज्वाइन करो, फिर से शुरू करो, तो मैं इन्हीं टीचर्स से फिर से पढ़ना चाहूँगी। तो जिन्होंने जो सब्जेक्ट पढ़ाया है, मैं उनसे फिर से वही पढ़ना चाहूँगी, बिकॉज आई एम सो हैप्पी दैट मुझे नॉलेज इतना मेरा इनहेंस हुआ है। आप ये सर ने हमें बताया था कि आप जब अकाउंट से निकलोगे यू विल फील वेरी कॉन्फिडेंट कि आपको बहुत कुछ चीज़ें पता है, तो शायद बाकी को नहीं पता होगा। एंड दैट इज़ वेरी ट्रू। आप अगर आपका कहीं भी जॉब लगे, कहीं भी, यू विल फील कॉन्फिडेंट कि हाँ मुझे सब आता है थियोरेटिकली, मुझे ये मैंने पढ़ा है। सो इट जस्ट ग्रोज विद इन यू कि हाँ आप ओवर कॉन्फिडेंट नहीं होते हो, आप कॉन्फिडेंट होते हो कि हाँ अगर कोई मुझसे पूछे कुछ क्वेश्चंस, आई कैन आंसर एंड आई विल आंसर द करेक्ट। सो या, एंड थर्ड मैं बात करना चाहूँगी नवनीत सर के बारे में। जो मुझे देख रहे हैं वो समझ पा रहे हैं कि नवनीत सर, आई थिंक न्यूरो जिस सब्जेक्ट से मैं भागती थी, आई लिटरली यूज्ड टू रन, कि मुझे कभी समझ नहीं आएगी न्यूरो, एंड मुझे पसंद भी नहीं थी न्यूरो को देख के, बिकॉज समझ नहीं आती थी। सो आई यूज्ड टू रन फ्रॉम न्यूरो कि क्या है न्यूरॉन्स, ब्रेन, बहुत होच-पोच है, मुझे कुछ समझ नहीं आता था। बट once I started it, I was like, okay, this is the end। बस अब यही से समझ आएगा, अगर यहाँ से नहीं समझ आया तो कहीं से नहीं आएगा, बिकॉज ही इज़ फन। जब वो पढ़ाते हैं यू विल नॉट फील स्ट्रेस्ड, यू विल फील कि और पढ़ना है। मैं चाहती थी कि कभी ख़त्म ही ना हो सर के क्लासेस। सर 2 घंटे 2.5 घंटे जब भी क्लास लेते थे, आई यूज्ड टू थिंक क्यों ख़त्म हो गया यार, और पढ़ना है, बिकॉज सर के पास इतना नॉलेज है, सो नॉलेजेबल एंड येट सो सिंपल। तो ये बात मुझे बहुत पसंद है उनके बारे में कि वो इतने फ़न तरीके से पढ़ाते हैं कि आपको लगेगा ही नहीं कि इतना कुछ पढ़ लिया आज। लाइक मेजर चंक, वो जब बी इट माइस्थेनिया ग्रेविस, बी इट मल्टीपल स्क्लेरोसिस,
जिन्होंने पढ़ा है उनको पता होगा कि मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। इट इज़ वेरी मतलब उनका विजन बहुत क्लियर है, उनको पता है कि कहाँ से क्वेश्चंस आ सकते हैं, और वो जो पढ़ाते हैं वहीं से आते हैं, उससे बाहर कभी कुछ आएगा ही नहीं, क्योंकि वो सब पढ़ाते हैं। और सिलेबस अगर सब पढ़ाएंगे तो उससे बाहर तो आएगा ही नहीं। वो जो पढ़ाते हैं एक एक लाइन मतलब वो एक लाइन ही क्वेश्चन है, अगर क्वेश्चन बनेंगे तो वो उस लाइन से ही बनेंगे। सो यू जस्ट हैव टू गो थ्रू हिज नोट्स, दैट्स इट। वो सर ने हमें बताया था कि आपको बस मेरा नोट्स पढ़ना और कुछ, एंड वही किया मैंने किया। इन्होंने जिन भी टीचर्स हैं जो भी पढ़ाते हैं यहाँ पे, उनके जो नोट्स हैं वो जो आपको बता रहे हैं, आई थिंक उससे बाहर क्वेश्चंस कभी आए नहीं, उससे बाहर कुछ क्वेश्चंस आते नहीं हैं और नहीं आएंगे मुझे लगता है। हाँ, टाइम टू टाइम चीज़ें अपडेट होती है, सब कुछ अपडेट हो रहा है, तो वो भी अपडेट हो रहे हैं, तो उनके भी वहाँ अपडेट्स आते हैं, तो वो अपने आप को अपडेट करते हैं, बस यू जस्ट हैव टू ट्रस्ट देम। तो मैं जो मुझे सुन रहे हैं या फिर जो भी प्रिपरेशन फेज़ में है, मैं उनको यही बोलना चाहूँगी कि आप जिस भी इंस्टीट्यूशन से पढ़ रहे हो, आप उसको ट्रस्ट करना सीखो उस इंस्टीट्यूशन पे, बिकॉज़ आपको जो पढ़ा रहे हैं वो उस स्टेज को क्रॉस करके आए हैं और उनको पता है कि वो क्या कर रहे हैं, और वो जानते हैं कि सिलेक्शन कैसे करवाना है। आई थिंक इससे पहले अगर मैं कोई एग्ज़ाम देती तो आई डोंट थिंक ये कभी क्रैक हो पाता, नॉर्सेट मुझसे कभी क्रैक हो पाता, टू बी फ्रैंक। अगर मैं सब कुछ पढ़ के एग्ज़ाम देती, लाइक विदाउट कोचिंग, खुद से मैं पढ़ती, तो बिकॉज हमें नहीं पता होता कि क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है। सो दैट इज़ द क्वेश्चन, दैट इज़ वेयर कोचिंग कम्स। इस पॉइंट पे लगता है कि मुझे कोचिंग लेनी चाहिए। सो ये आई थिंक it is just wonderful to learn from the people who know their job the best। उनको पता है कि कैसे बच्चों को पढ़ाना है और किस तरह से अगर हम पढ़ाएंगे तो उनके दिमाग में वो एकदम घुस जाएगा, वो निकलेगा ही नहीं। लेकिन न्यूरो मेरे दिमाग से कभी नहीं निकलेगा। आप कुछ भी पूछ लो न्यूरो से, कभी भी कुछ भी पूछ लो, अगर मैं नोट्स नहीं भी पढ़ रही हूँ तो मुझे पता होगा कि अच्छा ये कॉन्सेप्ट है, क्योंकि सर रटवाते नहीं है। नवनीत सर तो मैं बोल रही हूँ, सर रटवाते नहीं है। ही इज़ लाइक कि कहाँ से अराइज हो रहा है, रूट क्या है। जब आप रूट जान लोगे तो फिर आप कभी भूलोगे ही नहीं कि ये चीज़ क्या था, अच्छा ये था वो था, क्योंकि आपको रूट पता है कि इस चीज़ से ये हो रहा है, इस चीज़ से ये नहीं हो रहा है, यहाँ से वो उसका पैथोफिजियोलॉजी ऐसे था। तो आप जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे, या फिर प्री के जो क्वेश्चन आए थे इस बार, वो ज़्यादा कंसेप्चुअलाइज थे, लेकिन कंसेप्ट के लिए भी आपको थ्योरी आपको स्ट्रांग होना चाहिए, बिकॉज विदाउट थ्योरी आप कोई भी कंसेप्ट लगा ही नहीं सकते। सिर्फ आप प्रैक्टिकल कर रहे हो, सिर्फ प्रैक्टिकल कर रहे हो, आपको थ्योरी कोई नॉलेज नहीं है, सो यू कैन नॉट क्रैक एनी ऑफ द एग्ज़ाम। क्योंकि थियोरेटिकल नॉलेज होना बहुत ज़रूरी है, बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। सो इस पॉइंट पे मैं आई फील वेरी ब्लेस्ड कि मैंने वैसा एक्सपोजर मुझे मिला है जहाँ मेरी थ्योरी स्ट्रॉन्ग हो पाई है, एंड मैं खुद ग्रो कर पाई हूँ। मैं जहाँ से शुरू किया था और मैं आज जहाँ पे हूँ, आई फील ब्लेस्ड कि मैंने अकाउंट चूज़ किया। और मुझे अगर कोई फिर से दोबारा अकाउंट चूज़ करने बोले तो मैं फिर से दोबारा अकाउंट ही चूज़ करूँगी। यहाँ पे आके आई थिंक दिस वाज वन ऑफ माई बेस्ट डिसीजंस दैट आई टुक। फर्स्ट तो मैंने प्राइवेट जॉब छोड़ी, वो बेस्ट डिसीजन था। सेकेंड बेस्ट डिसीजन था कि मैंने अकाउंट ज्वाइन किया। मैंने सुशील की बात सुनी, आई ट्रस्टेड हिम एंड आई ट्रस्टेड अकाउंट। सो एंड लुक वेयर आई एम। मैंने सोचा नहीं था कि मैं 31 ऑल इंडिया रैंक 31 से क्लियर करूँगी, क्योंकि मैं जो एग्ज़ाम दे के आई थी मेंस, आई वाज थिंकिंग कि अच्छा लेट्स सी, मतलब हो जाएगा, मुझे पता था कि हो जाएगा। बट व्हेन आई सॉ द रैंक, मैंने सबसे पहले रोहित सर को मैसेज किया था कि सर ये ऑथेंटिक है, ये एक्चुअल साइट है, मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा है कि ये एग्ज़ाम का रिज़ल्ट आ गया है, क्योंकि बहुत कम दिनों के अंदर रिज़ल्ट आया था। एंड वो रैंक देख के मैं बहुत शॉक थी एक्चुअली ज़्यादा, कि सर को मैसेज किया, वो रैंक भेजा, एंड आई टेक्स्टेड हिम कि सर मुझे समझ नहीं आ रहा है कि रियल है कि नहीं, ये ऑथेंटिक है कि नहीं, तो फेक भी हो सकता है, क्योंकि रैंक मुझसे बिलीव नहीं हो रहा था।
and then he messaged, yeah, it's true, congratulations and all. And so सर ने जब बोला, then I registered कि अच्छा हाँ ये सच है, अब निकल चुका है रिजल्ट एंड यू गॉट योर रैंक. सो I think I really want to thank to all the teachers, to all the faculties, because उनके एफर्ट के बिना ये पॉसिबल नहीं था. हाँ, आप नोट्स पढ़ते हो, आप क्वेश्चंस निकालते हो, लेकिन वो जिस तरह से प्रोसेस बताते हैं आप उस तरह से करते हो. उन्होंने टारगेट हाई बता रखा है, इतने बार करना है, PR इतने बार करो, नोट्स डेली रिवीजन करो. नोट्स इज़ द की टू सक्सेस, आई वुड से. ज़्यादा आई वुड से अकाउंट के नोट्स इज़ की टू सक्सेस. सो नोट्स आप हमेशा पढ़ते रहो. नोट्स के बिना आप कुछ नहीं कर सकते हो. नोट्स के बिना आप कोई एग्ज़ाम क्रैक नहीं कर सकते हो. आप चाहे टारगेट हाई 100 बार, 150 बार, 1000 बार निकाल लो, इनफ्लेक्स ऑनर्स आप 1000 बार निकाल लो, नोट्स के बिना यू आर नथिंग. सो ऑलवेज फोकस ऑन योर नोट्स, क्योंकि जिन्होंने आपको ये नोट्स दिया है, जिन्होंने आपको पढ़ा के समझा के ये नोट्स बना के दिया है आपको कि आप ये पढ़ो, उन्होंने उस लेवल तक वो पहुँचे हैं, उस लेवल के ऊपर तक भी वो पहुँचे हैं. तभी वो उनको पता है कि इतना पढ़ाना है, ये नोट्स काफ़ी है इनके लिए. एंड एक्चुअली ये नोट्स काफ़ी है, इससे बाहर कुछ नहीं आ सकता, बिकॉज ये इनफ है. सो एंड जो अभी प्रिपरेशन फेज में है, मैं उनको ये बोलना चाहूँगी कि जस्ट ट्रस्ट योर टीचर्स. वो क्या बोल रहे हैं, वो क्या पढ़ा रहे हैं, दे आर द बेस्ट. एंड जस्ट बिलीव इन योर सेल्फ, नेवर लूज़ योर कॉन्फिडेंस. बाल्टी खाली करके आप आते हो तो मेक श्योर आप बाल्टी पूरी भर के आप जाओ. ये रोहित सर पहले ही बता देते हैं वो बात. जितना आप पढ़ सकते हो ये आपके लिए बेनिफिट है, क्योंकि पढ़ाई कभी भी वेस्ट नहीं होती. सो आपके एक एग्ज़ाम्स नहीं निकले, 2 एग्ज़ाम नहीं निकले, 3 नहीं निकले, चौथा निकलेगा ही निकलेगा, बिकॉज़ आपके पास हथियार है. यू हैव योर नोट्स, आप उसको कंटिन्यू पढ़ते रहो, एग्ज़ाम्स निकलेंगे ही. वो एक मीम आया है रिसेंट, लेवल सबके निकलेंगे. तो मैं यही बोलना चाहूँगी कि एग्ज़ाम सबके निकलेंगे, लेकिन निकलेंगे सिर्फ उनके जो नोट्स पढ़ते रहेंगे और जो पेन सर के टाइम टेबल को फॉलो करते रहेंगे. दैट्स इट, दैट्स द ड्रिल. एंड थैंक यू all, and I wish you all the luck.